महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा रचित अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। इस ग्रंथ में 14 समुल्लास है। प्रथम समुल्लास में ईश्वर के ओंकार आदि नामों की व्याख्या है। द्वितीय समुल्लास में संतानों की शिक्षा। तृतीय समुल्लास में ब्रह्मचर्य, पठन पाठन व्यवस्था, सत्यासत्य ग्रंथों के नाम और पढ़ने पढ़ाने की रीति। चतुर्थ समुल्लास में विवाह और गृहाश्रम का व्यवहार। पंचम समुल्लास में वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम की विधि। छठे समुल्लास में राजधर्म। सप्तम समुल्लास में वेदेश्वर विषय। अष्टम समुल्लास में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। नवम समुल्लास में विद्या, अविद्या, बंध और मोक्ष की व्याख्या। 10वें समुल्लास में आचार, अनाचार और भक्ष्या भक्ष्य विषय। 11 समुल्लास में आर्यावर्ती मत मतांतर का खंडन मंडन विषय। 12 समुल्लास में चार्वाक, बौद्ध और जैन मत का विषय। 13 समुल्लास में ईसाई मत का विषय। 14वें समुल्लास में मुसलमानों के मत का विषय और 14 समुल्लासों के अंत में आर्यों के सनातन वेद विहित मत की इस सत्यार्थ प्रकाश में विशेषतः व्याख्या लिखी गई है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी कहते हैं, जिसको मैं भी यथावत मानता हूँ। हम सब अभी प्रथम समुल्लास का स्वाध्याय कर रहे हैं और परमात्मा का मुख्य नाम ओम है और उस ओम के अनंत नाम हैं। उनमें से कुछ नामों की व्याख्या महर्षि दयानंद सरस्वती जी इसमें लिखते हैं। कल हमने इसी क्रम में पृथ्वी के संबंध में स्वाध्याय किया था कि परमात्मा का एक नाम पृथ्वी भी है। क्यों? कहते जो सब विस्तृत जगत का विस्तार करने वाला है, इसलिए उस ईश्वर का नाम पृथ्वी है। आज हम पढ़ेंगे कि परमात्मा का एक नाम जल भी है। जल जो हम लोग पीते हैं उसका भी नाम जल है। जिसको हम पीते हैं, जिससे प्यास बुझती है, उसका भी नाम जल है। जिससे स्नान करते हैं, स्थान को पवित्र बनाते हैं, धोते हैं, तो उसका भी नाम जल है। लेकिन इस जल को परमात्मा नहीं कहेंगे। इस जल को परमात्मा कहेंगे क्या? इस जल को परमात्मा नहीं कहेंगे। परमात्मा का नाम भी जल है। परमात्मा का नाम भी जल है। कहते हैं जल घातने, इस धातु से जल शब्द सिद्ध होता है। जलति घातयति दुष्टान संघातयति अव्यक्त परमाण्वादीनि दीन तद ब्रह्म जलम। कहते जो दुष्टों का ताड़न करता है, जो दुष्ट है उसको क्या करता है? ताड़न माने दुख देता है, दुष्टों को दंड देता है। और अव्यक्त तथा परमाणुओं का अन्योन्य संयोग व वियोग करता है। अब जिसको हम देख नहीं रहे हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये जो है इसे हम देखते नहीं है। लेकिन उसी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण जिसको हम प्रकृति कहते हैं, इसका क्या नाम है? प्रकृति। परमात्मा प्रकृति के कणों को मिलाकर महत्त्व बना देते हैं। उस महत्त्व से अहंकार बना देते हैं। उस अहंकार से पंच तन्मात्रा, जिसको विषय कहते हैं इंद्रियों का, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, ये बना देते हैं। और फिर उससे पंच महाभूत, स्थूल पंच महाभूत, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श को सूक्ष्म महाभूत कहते हैं। और स्थूल महाभूत क्या हुआ? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये सभी कैसे बनते हैं? तो कहते हैं परमात्मा अव्यक्त परमाणुओं का अन्योन्य संयोग, एक दूसरों के साथ मिलान करके, संयोग करके या वियोग करके
अनेक प्रकार के संसार के वस्तुओं को बना देता है और एक समय में वियोग करके सबको नष्ट कर देता है। तो यह काम परमात्मा करता है, इसीलिए वह परमात्मा जल संज्ञक कहता है। संयोग और वियोग करने के कारण परमात्मा को क्या कहते हैं? जल कहते हैं। और दुष्टों को संताप देने के कारण परमात्मा को जल कहते हैं। समझ में आ गया ना? तो इस प्रकार से उस ओम परमात्मा का एक नाम जल भी है। आज हमने ऐसा जाना। आज के स्वाध्याय के क्रम के यही विराम देते हैं। ओम।